नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने जन ठाकरे क्लास में। मैं दिलीप ठाकरे फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे यूज ऑफ वांट के बारे में। वांट का सेंस चाहिए कि सेंस में होता है, इसका भी सेंस निकलता है, चाहिए निकलता है। और शुड माने भी चाहिए होता है, वांट माने भी चाहिए होता है। और वांट का अगर वांट के साथ टू लगा दें तो इसका जो चाहना हो जाता है। जैसे अभी हम समझते हैं कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वांट का मतलब क्या होता है नॉर्मली? वांट का मतलब भी चाहिए होता है। समझते हैं इसका सेंस कैसे यूज कर सकते हैं। तो वांट की बात करें तो वांट मीन्स होता है इच्छा प्रकट करना। जैसे कुछ भी वॉट एवर यू मतलब आपको कोई आवश्यकता है जिस चीज़ की, तो आप कहते हैं मतलब कि मुझे ये चाहिए। जैसे तुम्हें कार चाहिए, यू वांट अ कार। उसे पैसा चाहिए, यू वांट मनी। मुझे स्कूल चाहिए, आई वांट स्कूल। मतलब और कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या कुछ कोई पदार्थ वगैरह की जब आवश्यकता होती है, जिसकी डिमांड रखते हैं किसी चीज़ की, तो वो वांट का यूज़ करते हैं। जैसे उसे मार्कर चाहिए, ही वांट अ मार्कर, ही वांट्स मार्कर। तो इसमें वो वाला फॉर्मेट में याद रखना है, इंडेफिनिट वाला टेंस कौन सा है, किस टाइप से फ्रेम करते हैं। तो ये प्रेजेंट में जब पता है कि आपको इंडेफिनिट में एस ई एस जोड़ देते हैं, तो अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो एस ई एस जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, वांट में वांट्स हो जाएगा। जैसे कि सीता को आइसक्रीम चाहिए, सीता वांट्स आइसक्रीम। समझते हैं इसका कि यहाँ पे एक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर एक्शन नहीं आएगा, इसलिए वांट का यूज हो रहा है। अगर एक्शन का यूज करना है तो हमें वांट के साथ हमें टू और लगाना होगा और उसका सेंस अलग होगा। पहले से समझते हैं। तो वांट का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। जैसे आई वांट अ पेन, मुझे कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए। बहुत ही ईजी है, ईजी है सीखने के लिए, टफ नहीं है। वांट का जो सेंस निकलता है वो चाहिए निकलता है, सिर्फ ओनली वांट का। तो अभी इस वांट के बारे में जानते हैं, उसके बाद समझेंगे कि वांट के साथ टू लगाते हैं तो उसका क्या सेंस निकलेगा और ये कब यूज होगा। अगर ये वांट आ रहा है नॉर्मली तो नो एक्शन के साथ आएगा। नो एक्शन ये नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ डिमांड के बारे में बात की जाती है। जैसे उसे पतंग चाहिए, थर्ड पर्सन है तो ही वांट्स क्या हो जाएगा? ही वांट्स। और क्या चाहिए? पतंग, तो ही वांट्स काइट। हाँ सही। पिताजी को ये समझना, ये इसका है और ये है इसका है। वो थोड़ा पास हो गया, कोई नहीं। हमें हमें धन चाहिए तो वी वांट, हमें क्या कहोगे? वी वांट मनी। आप समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान है। उसमें जो भी वट एवर आपको चाहिए तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वांट आएगा। अगर थर्ड पर्सन है मतलब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है तो ऐसा लग जाएगा, वांट्स हो जाएगा। उसके बाद जो भी जिस किसी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, जो भी वट एवर अदर वर्ड बच रहा है हमारा, उसका मीनिंग आएगा। जैसे रोहन को साइकिल चाहिए तो रोहन थर्ड पर्सन है, किसी का नाम थर्ड पर्सन में आता है, दी। और जितने भी मतलब रिलेशंस नेमिंग जो होते हैं इंग्लिश होते हैं, जैसे फादर मदर वट एवर, तो ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आई भी दे प्लूरल में आता है। उसके अतिरिक्त तो बाकी जहाँ पता है आपको एक से अधिक की बात की जाती है वो प्लूरल में आता है। चिल्ड्रन, हाँ, और टीचर्स, मतलब टीचर होंगे सिंगुलर में आएगा। टीचर्स, बॉय बॉयज, सिंगुलर प्लूरल आपको बनाना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो समझना क्या है कि बस जहाँ थर्ड पर्सन आएगा सिंगुलर आएगा वहाँ वांट्स कर देंगे। तो यहाँ पर तो प्लूरल है, तो जैसे वी वांट मनी, तो रोहन को साइकिल चाहिए तो रोहन वांट्स साइकिल। तो मैं
घर चाहिए, यू वांट हाउस। इसी प्रकार से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन वर्ड अगर बनाना है या नेगेटिव बनाना है तो समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाना है तो आई डोंट, डू नॉट आएगा, आई डोंट वांट, है ना। तो समझ लेते हैं कुछ नेगेटिव बना सकते हैं कि कैसे इसका फ्रेम कर सकते हैं, ऐसा होता हूँ। आई होप अपने स्नैप ले लिया होगा, राइट कर लिया होगा अब तक। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, वही डज नॉट, डू नॉट वाला फॉर्मेट यूज होगा। जैसे आई डोंट वांट मनी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। हाँ, इस टाइप से रन कर पाएंगे। दूसरा है, मैं बता देता हूँ आपको, उसे कार नहीं चाहिए, कुछ नहीं, पहले ही आएगा, थर्ड पर्सन है। पता है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर टाइम पर होता है, डज रहता है, और प्लूरल के लिए डू रहता है। तो वहाँ नेगेटिव में डू नॉट आता है, डोंट आता है, यहाँ सिंगुलर में क्या आता है, डज नॉट आता है। यहाँ क्या है, डज नॉट आएगा। ही डजंट, डज नॉट को डजंट बोलते हैं, पता होगा। ही डजंट वांट कार ना, इस टाइप से हम फ्रेम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना तो वो कैसे बनाएंगे ये भी समझ लेते हैं। आप चाहे तो स्टेप ले सकते हैं और अपने आंसर खुद से भी और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इंट्रोगेटिव भी ले लेते हैं, जैसे सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, तो क्या पहले आ रहा है वो, सेकंड WH फॉर्मूले वाले वर्ड्स आते हैं, क्या, क्यों, कैसे, बीच में आने वाले शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पर क्या है कि मैं पहले दोनों प्रकार के बता देता हूँ। क्या तुम्हें कार चाहिए, इसका एक और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बन सकता है। क्या तुम्हें कार नहीं चाहिए, हाँ, इस टाइप में। तो पहले इसको बना के फ्रेम करते हैं। तो क्या तुम्हें, तो पहले डू आ जाएगा, पता है आपको टाइम पर, डू यू वांट अगर नेगेटिव बोला ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाता है डू यू नॉट वांट टू कार, है ना। तो अब दूसरा क्या है, तुम्हें कार क्यों चाहिए, बीच में आने वाले प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, व्हाटएवर, तो उनके लिए। तो तुम्हें कार क्यों चाहिए, तो हमें करना क्या, कुछ नहीं, पूरा वाला सेम है जैसे यहाँ आ जाएगा, बस केवल यहाँ पे एक अंग्रेजी पढ़ रहा है, एक मीनिंग जो है वो क्यों, कुछ नहीं करना होगा है क्यों का अंग्रेजी। उसके बाद टाइम वर्ड यहाँ का डू, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद जो उसका यूज हो रहा है वांट, फिर कार। मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, डिटेल में जानने के लिए। अभी हम बात करते हैं, अगर ये वांट हो गया, लेकिन वांट के साथ साथ वाना यूज कैसे करते हैं। वाना क्या होता है, वाना कैसे बनता है, वाना वांट से ही मिलकर बनता है। वाना का मतलब होता है वांट प्लस टू इक्वल टू वाना। अब इसे समझते हैं कैसे कर सकते हैं, आप टेंस का स्नेप ले सकते हैं। चलिए वाना समझते हैं।
want plus 2 equal to 1। चाहता जाती ऐसे वाक्य कहेंगे चाहना। अब देखो वांट मतलब होता है फीलिंग ऑफ वांट, यानी इच्छा प्रकट करना। जैसे मैं बाजार जाना चाहता हूँ, मैं बाजार जाना चाहता हूँ। मैं का क्या आया सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वाना ही यूज करेंगे। आई वाना, आई वाना कहाँ जाने की बात की जा रही है, मार्केट, गो टू मार्केट, है ना। अब समझ रहे होंगे कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ सिंपल सा फॉर्मेट है कि जब यहाँ पर पहले वांट का यूज कर रहे थे तो थिंग्स वगैरह लास्ट में आ रही थी, यानी कि एक्शन नहीं आ रहा था, कोई भी काम नहीं हो रहा था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब काम हो रहा होगा ना तो वांट के टू लगाएंगे, होना का सेंस हो जाएगा। जब चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं, ऐसे वाक्य आएंगे लास्ट में। तो मैं बाजार जाना चाहता हूँ, आई वाना गो टू मार्केट। और समझते हैं थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन होगा तो होना हो जाएगा या वॉन्ट्स हो जाएगा। तो वह खाना खाना चाहती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भोजन करना चाहती है, खाना खाना चाहती है, बात एक ही है। तो सी आएगा पहले, वॉन्ट्स टू लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वॉन्ट्स टू या वॉनास लिख सकते हैं। सी वॉन्ट्स टू टेक फूड, भोजन खाना होता है टेक फूड, है ना। ऐसे ही वे मंदिर जाना चाहते हैं, वे मंदिर जाना चाहते हैं। तो ये क्या आएगा अंग्रेजी थे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता आपको बताया, फिर आएगा वाना, गो टू टेम्पल। अगर नेगेटिव बनाना है इसका तो कुछ नहीं करना है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे कि डोंट वाना आ जाएगा, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डजंट वाना आ जाएगा। और क्वेश्चन पूछना है इंट्रोगेटिव तो वही सेम, डू यू वाना। जैसे मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, आई डोंट वाना गो टू स्कूल। वह पत्र नहीं लिखना चाहती, सी डजंट वाना राइट ए लेटर। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है इसका तो कैसे बनाएंगे, क्या तुम पढ़ाई करना चाहते हो, डू यू वाना स्टडी, डू यू वाना स्टडी। क्या हुआ है, बाजार जाना चाहता है, डज यू वाना गो टू मार्केट, क्योंकि थर्ड पर्सन है। हमें इतना पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम बट इन डू इन डज, तो उन दोनों का ही प्रयोग करना है। सिंगुलर के लिए डज आएगा, प्लूरल के लिए टू आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग आप हमें इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, तो आज के लिए बस सुनाई, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।